अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और आपकी ईद बहुत अच्छी गुज़री होगी। और मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ईद अच्छी गुज़री। तो कुछ मोमेंट्स थे जो मैंने सेव किए थे, ज़्यादा तो वीडियो नहीं बना सकी थी, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ। बच्चों को चेंज करवाया और फिर वाइट ड्रेसेस थे उनके, और फिर उसके बाद बिरयानी बनाई। और बिरयानी मेरे हस्बैंड ने बनाई थी, बहुत अच्छी बिरयानी बनाते हैं। और उनकी ये कोशिश होती है कि इवेंट्स पे वो बिरयानी बनाएं तो इसलिए मैं उनको तंग नहीं करती हूँ, मैं कहती हूँ चलें ठीक है, क्योंकि मैं बनाती हूँ तो कहते हैं इसमें थोड़ी सी और स्पाइस ऐड करना था। तो मैंने कहा चलें आप अपने लिहाज से जिस तरह की आपको अच्छी लगती है तो आप बना लेते हैं। मेन वाइल जब बिरयानी बन रही थी तो मेरी बेटी ने अपने कपड़ों का, फेस का ये हाल किया। मेरी मेकअप किट जो थी वो गलती से ड्रेसिंग टेबल पे रह गई थी, और जिसकी वजह से फिर उसको मौका मिल गया और उसने दोनों हाथों से सही तरह से मेरी सारी आई शेडो किट का सत्यानाश कर दिया। और फिर उसके बाद उसके ऑब्वियसली अब वो फिर कपड़े भी सारे ख़राब हो गए थे, तो साथ साथ बिरयानी के साथ साथ फिर उसका ड्रेस चेंज किया मैंने। जो ईद के सेकेंड डे पहनना था फिर हमने फर्स्ट डे पहना। अर्ली इन द मॉर्निंग हम फिर मेरी मदर लाहौर होती हैं तो हम लाहौर के लिए निकल गए। मुझे ये था कि मैं सारी लाहौर की मोटरवे की ज़ीरो से स्टार्ट करूँगी, लेकिन वो बहुत लंबी हो जाती, तो मैंने कहा चलिए थोड़े थोड़े से पार्ट्स में बनाया। वो ये थे कि मैंने सोचा था कि स्टार्ट से बनाऊँगी इस्लामाबाद से, जब हम निकलेंगे वहाँ से और फिर हाईवे से स्टार्ट करते हुए बनाऊँगी। तो एक्चुअली हुआ ये था कि हमारे कुछ गेस्ट ने जो आए थे ईद के दिन, दावत वगैरह की थी, तो उन्होंने स्टे किया था, तो फिर हमने उनको वापसी पे क्या ड्रॉप किया। पहले हम उनके घर गए, उनको ड्रॉप करने के बाद फिर हम मोटरवे पे चढ़े। और साथ बच्चों के साथ इतनी मुश्किल हो जाती है ना, स्टार्ट से घर से वीडियो बनाना। उस टाइम तो मोबाइल पता नहीं होता कहाँ पे है कहाँ नहीं है। तो मैंने कहा चलिए मैं रास्ते के साथ साथ थोड़ी सी क्लिप्स बनाती जाऊँगी, साथ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। रास्ता बहुत ही मज़े का था। उस टाइम पे मौसम भी काफ़ी बेहतर हो गया था, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं थी। ईद के दिन काफ़ी गर्मी फील हो रही थी, लेकिन नेक्स्ट डे बहुत शाइनी सा था, क्लाउडी नहीं था, लेकिन स्टिल इतनी ज़्यादा अभी गर्मी नहीं थी। या सुबह का टाइम था, हम लोग निकले थे अबाउट 8 o'clock आई थिंक, तो इसी तरह से था, 8-9 के दरमियान का टाइम था। और बहुत ही अच्छी ग्रीनरी उस टाइम पे बहुत ही अलग ही व्यू होता है हर चीज़ का, बहुत साफ़ सुथरी। और उस दिन वेदर भी काफ़ी क्लियर था, तो हर चीज़ बड़ी साफ़ सुथरी निखरी सी लग रही थी। तो मुझे खुद भी बड़ा अच्छा लग रहा था देख के। तो मैंने कहा साथ साथ मैं वीडियो बनाती हूँ और साथ साथ आपके साथ बात करती हूँ, क्योंकि मैंने जो ईद के दिन था उस दिन तो वीडियो बिल्कुल भी बना ही नहीं सकी थी। तो बस ये जो पिक्चर्स थी वो ली थी, उनको तैयार किया था बच्चों को, और कुछ पिक्चर्स बनाई थी, तो वही बस शेयर किए हैं आप लोगों के साथ। जो ड्रेसेस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे अपनी बेटी के, तो मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ कि मेरी बेटी ने ईद पे कौन कौन से ड्रेसेस पहने थे, और आप भी बताइएगा कि कौन सा ड्रेस ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ये तीनों एक साथ कभी भी रेडी नहीं होते पिक्चर बनाने के लिए, हमेशा एक ना एक मिसिंग होता है, तो बहुत ही मुश्किल होता है। तो जब ये तीनों अवेलेबल होते हैं, हमारी ग्रुप फ़ोटो भी बहुत मुश्किलों से बन सकी थी, क्योंकि इनमें से एक ना एक ज़रूर मिसिंग होता है। और इनको बिल्कुल भी शौक़ नहीं है तस्वीरें वगैरह खिंचवाने का, तो इसलिए बहुत मुश्किल हो जाती है मुझे इनको इकट्ठा और अपने साथ स्पेशली ग्रुप फ़ोटो जब लेना होता है तो बहुत मुश्किल हो जाती है, ये इकट्ठे ही नहीं होते। अच्छा, ये हम जा रहे हैं मोटरवे से। एक्चुअली हम वैसे तो नॉर्मली हम जीटी रोड से जाते हैं, क्योंकि जीटी रोड ये है कि हमारे घर के बिल्कुल पास से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि हमारा जो है बहरिया टाउन की साइड पे है। तो ऐसा होता है कि वो जैसे ही आप निकलते हो तो आगे से हाईवे आपको मिल जाता है, साथ आप जीटी रोड पे चढ़ जाते हो, आराम से आप वहाँ से रास्ता आपका स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अभी क्या हुआ था, मैंने आपको बताया था किसी को हमें ड्रॉप भी देना था, तो हमने कहा चलो वहाँ से फिर हम मोटरवे पे चढ़ेंगे। और मोटरवे से रास्ता ये कि बहुत सीधा होता है, बहुत स्मूथ होता है, थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है थोड़ा सा नहीं, आई थिंक ज़्यादा ही बोरिंग हो जाता है, बिल्कुल ही मोनोटनस सी एक फीलिंग आती है। आपका सारा रास्ता एक ही तरह से, बट स्टिल बहुत ही रिफ़्रेशिंग होता है। साइड पे जो मोटरवे पे साफ़ सुथरा एरिया होता है, बहुत ज़्यादा रश ही नहीं होता, तो इसलिए बड़ा अच्छा लगता है। और व्यू जो है वो चेंज होते रहते हैं। मैं बहुत इंजॉय करती हूँ रास्ते को, क्योंकि जब हम झेलम हाँ, जब हम लोग इधर से निकलते हैं तो ये जो रास्ता आता है ये वो है ना, जो आप कह सकते हैं पोटोहार से होते हैं सारा, तो वहाँ पे पहाड़ भी आ जाते हैं। और फिर कभी एकदम से अब जब हम आगे जाते जाएंगे ना, तो आगे बिल्कुल फील्ड्स आएंगे, वो फील्ड्स बहुत ही मज़े के लगते हैं। अभी तो ये पहाड़ आ रहे हैं, ये व्यू भी बहुत अच्छा लगता है मुझे, पहाड़ों का व्यू भी बहुत अच्छा लगता है।
और मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, साफ़ सुथरा लग रहा था। आपको दूर दूर से भी पहाड़ नज़र आ रहे होंगे। अभी हमने सुबह उठ के नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद जल्दी जल्दी से मैंने तो बच्चों को नाश्ता भी नहीं करवाया था, और क्योंकि बच्चे आपको पता है नाश्ता करने में बहुत देर लगाते हैं। अगर मैं बच्चों को नाश्ता करवाने लगती तो क्या था, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। तो इसलिए मैंने बच्चों का जो नाश्ता था वो उनके लंच बॉक्स में डाला, और वो भी मेरा नहीं ख्याल कि वो खाएंगे। मैंने कहा कि थोड़ा सा आगे चले जाए, जब इनकी आंखें सही तरह से खुल जाएं तो फिर मैं इनको कहूँ नाश्ते का, शायद इनका मूड बन जाए। लेकिन देखें कि अब ये नाश्ता करते हैं कि नहीं। आप में से किस किस ने मोटरवे का सफ़र किया हुआ है इतना लंबा? अब मुझे तो इतनी ज़्यादा आदत हो गई है। लोग कहते हैं हम बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं सफ़र से, और बहुत ज़्यादा मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरी तो रूटीन बन गई है। मैं जब यूनिवर्सिटी में थी तब भी मुझे लंबा सफ़र थोड़ा बहुत ज़्यादा तो नहीं था, तब भी करना पड़ता था। फिर उसके बाद भी अब अम्मी की तरफ जाने के लिए मुझे काफ़ी लंबा सफ़र करना पड़ता है, लेकिन फिर भी मैं इंजॉय करती हूँ। कोई मुझे ज़्यादा बोरियत नहीं होती है। अब ऐसा लगता है कि जैसे बहुत जल्दी सफ़र कट जाता है। पहले लगता था लंबा, थोड़ा ज़्यादा देर दूर लगता था, लेकिन अब ये कि बच्चों के साथ होते हैं तो बच्चों की कोई ना कोई एक्टिविटी लगी हुई होती है, और साथ साथ बाहर बच्चों को भी कुछ ना कुछ दिखाते रहते हैं कि देखो ये आ गया वो आ गया, और हम फिर खुद भी बातें करते रहते हैं। कभी कोई हल्का फुल्का म्यूज़िक लगाते हैं। अवॉइड करती हूँ म्यूज़िक ना ही लगाऊँ, लेकिन जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, रास्ता बोर होने लगता है तो थोड़ा बहुत म्यूज़िक लगा लेते हैं। लेकिन अवॉइड करती हूँ कि ज़्यादातर मैं ये कहती हूँ कि ये नात तो नहीं, जैसे लिरिक्स होते हैं इस्लामिक से या जुनैद जमशेद की, वो मैं कोशिश करती हूँ कि जुनैद जमशेद के ज़्यादा से ज़्यादा जो नातें वगैरह हैं उनका जो कलाम है वो लगा लूँ। बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून देता है। रास्ते में आपने जब वो लगाया हो ना, आप सुनो तो आपको बहुत ही अच्छा लगता है। साथ अल्लाह ताला के ये सारे नज़ारे, इतना अच्छा व्यू लग रहा होता है ना आपको, और साथ साथ वो आप सुन रहे होते हैं, आपके कानों में आवाज़ आ रही होती है, और साथ साथ आप अपनी आँखों से ये सारी अच्छी सी सीनरी देख रहे थे। अब हम पहुंच गए थे और उसके बाद मैंने आके यहाँ पे इनको चेंज किया। इसका ट्राउज़र वही है जो मैंने आपको दिखाया था कि मैंने इसका स्टिच किया है इस शर्ट के साथ। और हमारा ड्रेस कोड था सारी बच्चियों का एक वाइट कलर की, वही जो मैंने आपको शर्ट दिखाई थी। सारी कज़न्स ने वैसी ही, इसकी सारी कज़न जो है मेरी बेटी की थोड़ी बड़ी हैं, थोड़ी छोटी हैं, सारी ही उसकी एज फैलो ही हैं, तकरीबन थोड़ी सी बड़ी छोटी हैं। और फिर उसके बाद मैंने अपने बच्चों को, तीनों बेटों के, बहुत ही मुश्किल से इनके ये तीनों इकट्ठे हुए थे, और छोटा वाला भी राज़ी नहीं हो रहा था। वॉलेट इसने उठाया हुआ था, ईदीस में जमा कर रहा था, और बस इनको बड़ी मुश्किलों से इकट्ठा किया कि बस एक पिक्चर। मैं सिर्फ कहती हूँ कि अच्छा शक्लें ना भी बेहतर हो, इनकी बस एक उस टाइम की यादगार रह जाए। और फिर उसके बाद बीच में मैं कोई पिक्चर कुछ भी नहीं बना सकती थी। तो 3-4 दिन मेरे बिल्कुल ट्रैवलिंग में गुजर गए, कभी एक के घर कभी दूसरे के घर। और फिर उसके बाद हमने क्या किया कि वापसी हमारी हो गई, और वापसी पे मैंने कहा कि चलो मैं वापसी पे थोड़ा बहुत जो रास्ता है उसी के क्लिप्स बना लूँ और आप लोगों के साथ इसको शेयर करूँ। रास्ता वैसे तो हम लोग जाते थे कि मेरी अम्मी का जो घर है वहाँ से मोटरवे पास होती है, तो हमें किसी ने न्यूज़ सजेशन दी थी कि आप ना जो रिंग रोड है उसे चढ़ते हुए सियालकोट वाले मोटरवे से जाएं और फिर आगे सियालकोट से जीटी रोड पे चढ़ जाएं तो इजी हो जाएगा। तो हमने कहा चलें ये नया रास्ता भी ट्राई कर लेते हैं। तो देखिए आपके साथ चलते हैं और देखते हैं कि हमारा नया रास्ता कैसा रहा, कि ये बेनिफिशियल था कि नहीं था। स्टार्ट में तो अभी ये तो कनाल वगैरह की रोड है, अगर जिस कोई लाहौर वगैरह गया हो तो उसको आइडिया होगा। और कनाल रोड से होते हुए और हम फिर रिंग रोड पे चढ़े। रिंग रोड बहुत अच्छी ब्लेसिंग है, अब लाहौर को बहुत ही इजी रास्ता एक मिल गया है कि इवन कि आप जो कनाल की साइड से आपने अगर जाना हो लाहौर के बिल्कुल दूसरी साइड पे, तो आप क्या करते हो रिंग रोड पे चढ़ते हो और आप कहीं पे भी पहुंच सकते हो। वहाँ पे डिफरेंट एग्जिट्स हैं, तो रिंग रोड ने बहुत आसान कर दिया रास्ता लाहौर का। सारी जो सिटी है ना, पूरे सारी सिटी के इससे घूमती है, तो आपने जहाँ पे भी एक कोने से आप चढ़ते हो और जहाँ पे एग्ज़िट करना वहाँ से आप उतर जाओ और आपको बहुत अच्छा रास्ता, साफ़ सुथरा सा रास्ता मिल जाता है। ये सारी रिंग रोड है, बहुत साफ़ सुथरी, बहुत अच्छी बनाई हुई है उन्होंने। और यहाँ पे आगे जाके हमें गूगल की जो हमारी आंटी हैं उन्होंने हमें ज़रा मिसगाइड कर दिया था, तो उसकी वजह से हमें बहुत थोड़ी और मुश्किल हुई थी। उन्होंने गूगल हमारी आंटी ने क्या किया था, हमें रिंग रोड से उतार दिया पहले, फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि एक टूल प्लाजा से क्रॉस करते हुए हमें दोबारा रिंग रोड पे चढ़ाया और फिर हमने सियालकोट वाली रोड मोटरवे के लिए एग्ज़िट लिया।
तो हमें तो एक तो चलो चार्जेस भी पड़ गए ज़्यादा, और साथ साथ क्या हुआ कि चार्जेस पड़ने के साथ साथ हमारा रूट भी ज़रा लंबा हो गया। अभी हम उतर गए रिंग रोड से आई थिंक, और फिर उसके बाद हम दोबारा रिंग रोड पे चढ़ेंगे, दोबारा हम टूल पे करेंगे, और ये टूल जो है वो उससे अलग है जो मोटरवे पे हम पे करेंगे। अच्छा, ये हमारे पास अब हम सिटी के बीच बीच में से होते हुए जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी ग्रीनरी आपको नज़र आ रही होगी, बहुत ही ग्रीन और अच्छा जहाँ जहाँ ग्रीनरी होती है ना वहाँ पे मौसम वैसे ही चेंज हो जाता है, बड़ा अच्छा लगता है, बहुत साफ़ सुथरा सा क्लियर। और आजकल वैसे भी आपको पता है कि लॉकडाउन की वजह से ट्रैफिक बहुत कम हुई हुई है, हम दोबारा रिंग रोड पे आ गए हैं। ट्रैफिक की वजह से ट्रैफिक बहुत कम हुई हुई है, तो इस वजह से एटमॉस्फेयर इतना क्लियर, लाहौर का कभी भी इतना क्लियर नहीं होता था, लेकिन इस बार मुझे लाहौर का वेदर बहुत ज़्यादा क्लियर लगा है। ऑल्दो कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, सेकेंड डे जब हम वहाँ पहुँचे तो सेकेंड डे बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और लेकिन थर्ड डे मौसम काफ़ी बेहतर हो गया था। थर्ड डे भी गर्मी थी, फोर्थ डे काफ़ी बेहतर हो गया था, फोर्थ डे और फिफ्थ डे बहुत अच्छा मौसम रहा था। और लेकिन ये कि मौसम बहुत ज़्यादा क्लियर है क्योंकि ट्रैफिक बहुत कम है। लाहौर में तो आपको पता है कितनी ज़्यादा कंजस्टेड ट्रैफिक होती है, इसकी वजह से जो वेदर है बहुत ज़्यादा, अगर अच्छा भी हो तो तब भी जो एटमॉस्फेयर है वो क्लियर नहीं होता है। लेकिन अभी जो थी गाड़ियाँ, फिर भी कोरोना का कोई ख़ास असर तो नहीं पड़ा था, लेकिन स्टिल फिर भी बहुत कम थी ट्रैफिक। अच्छा, अब अभी हम रिंग रोड पे हैं। ये काफ़ी लंबी रिंग रोड थी, बहुत बोरिंग था, मुझे तो लग रहा था मोटरवे से ज़्यादा बोरिंग ये रिंग रोड है। और एक्चुअली हम रिंग रोड पे हम एक दो और रिलेटिव्स के घर जाने के लिए भी हम रिंग रोड पे चढ़ते रहते हैं, लेकिन हमें अच्छा और साफ़ रास्ता बहुत ज़्यादा लगता है ये रिंग रोड पे, ईजी भी बहुत ज़्यादा लगता है रिंग रोड से कहीं पर भी जाना। रिंग रोड जब बन रही थी, बहुत अरसा पहले की बात है कि जब रिंग रोड बन रही थी, हम ऑफिस जाया करते थे, तो उसमें हमें रास्ते में हमें अक्सर रिंग रोड के पार्ट्स पड़े हुए नज़र आते थे, तो हम यही सोचते थे ये पता नहीं कब बनेगी। तो फाइनली रिंग रोड जो बन गई है, और वाकई पता चलता है कि उस टाइम हम सोचते थे कि शायद वैसे ही कोई हवा में बात है कि नहीं, एक ऐसी ये रोड बना रहे हैं कि ये लाहौर को कनेक्ट करेगी और इस तरह से करेगी। तो उस टाइम वैसे ही हमें लगता था, लेकिन वाकई ऐसा हुआ, और ये रिंग रोड जो है बहुत यूज़फुल रही है। ट्रैफिक रिंग रोड पे आपको बहुत ही कम मिलती है। अभी ये नहीं कि मसला ये कि लॉकडाउन है या कोरोना है, मैंने तो जब भी ट्रैवल किया है रिंग रोड पे मुझे बहुत ही कम ट्रैफिक, मुझे ये वाला व्यू मुझे बहुत अच्छा लगा था, ब्लू सा, ऊपर से ब्रिज जा रहा था, जो भी ट्रैक था वो था, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। और इसी तरह के बीच में डिफरेंट काफ़ी सारे आए थे। ब्रिज है ये जो इसमें से गुज़रने के लिए जो लगाए होते हैं वो हैं। लाहौर का ये है कि बहुत खुला सा ये वाला एरिया जो है ना, काफ़ी खुला सा लगता है, अच्छा सा लगता है। और इस साइड से ना अंदरून लाहौर जो है वो बहुत ही कम, बल्कि जाना ही नहीं होता कभी, मेरा नहीं ख्याल कि कभी मैं अंदरून लाहौर गई हूँ। कभी बहुत पहले अर्से कभी कभी किसी जानने वाले की तरफ जाना पड़ा होगा, तो अदरवाइज़ अंदरून लाहौर कभी चक्कर नहीं लगता है। इसी तरह से हमारा बस बाहर हैं, सब दूर ही हैं। लाहौर की जो मेन कंजस्टेड एरिया उससे दूर हैं, तो इजीली एक दूसरे के घर जाना आना बहुत आसान था, कोई मुश्किल नहीं हुई। ड्यूरिंग लॉकडाउन भी कोई इतना ज़्यादा वो नहीं था, लोग इतना फॉलो भी नहीं कर रहे थे, लाहौर में लग भी नहीं रहा था कि लॉकडाउन हुआ है या नहीं हुआ है। सब लोग फ्री अच्छे घूम रहे थे, फिर रहे थे इसी तरह से। तो यहाँ पे वो जगह थी जो मैं आपको बता रही थी कि हमने दोबारा से फिर टूल दिया, और फिर उसके बाद हमने जाना है सियालकोट वाले मोटरवे पर। सियालकोट वाली मोटरवे पर हम चढ़ेंगे, और फिर उसके बाद हम वहाँ से एग्ज़िट लेंगे, सियालकोट सिटी में जाएंगे, और सियालकोट सिटी से होते हुए हम वज़ीराबाद या गुजरात निकलेंगे। तो ये हमारा न्यू रास्ता था, तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि ये मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है, मेरा तो नहीं, मेरे हस्बैंड का एक्सपीरियंस कैसा रहा इस रास्ते से ड्राइविंग करने का। जो न्यू रास्ता हो तो वैसे ही आपको थोड़ा ज़्यादा लंबा लगने लगता है, और अगर आप जो पिछले रास्ते पे जिस तरह से जा रहे होते हैं तो वो रास्ता आप शायद यूज़ टू हो गए होते हैं, आपको पता होता है इसके बाद ये आना है, इसके बाद ऐसे होना है, तो वो रास्ता आपको छोटा लगता है, और ये रास्ता आपको काफ़ी लंबा लगता है। ईद के हमारा फर्स्ट डे जो था, मेरे इधर यहाँ पे इन लॉज की तरफ सबकी दावत होती है, मैंने साथ से चलें आप रास्ते तो। और सेकंड डे हमारा ये होता है कि हम सब जो अब स्टार्ट होगा मोटरवे,
बेसिकली अब स्टार्ट हुआ है। मोटरवे से वो कार्ड लिया है और फिर उसके बाद अब मोटरवे हमारा स्टार्ट हो चुका है, तो जो हमें सियालकोट लेके जाएगा। और ईद के सेकेंड डे जो है वो हम फिर मैं लाहौर आ जाती हूँ, और फिर यहाँ पे हमारी सेकेंड डे सबकी जो है, मेरी जितनी भी सिस्टर हैं उन सब की दावत होती है सेकेंड डे। और फिर इसी तरह से थर्ड डे फिर हम लोग कहीं इनवाइटेड होते हैं। थर्ड डे जैसे अगर मेरी एक और आपी हैं वो वहाँ पे अगर जाना होता है तो हम वहाँ पे चले जाते हैं। फोर्थ डे इसी तरह लाइक हम लोगों के काफ़ी सारे यहाँ पे हैं रिलेटिव्स, तो क्या होता है कि हमारे जितने भी दिन होते हैं वो एक एक दिन ऑक्यूपाइड होता है। समटाइम्स ऐसे होते हैं कि दिन ख़त्म हो जाते हैं लेकिन कोई ना कोई रह जाता है। तो इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा छुट्टियाँ थी, तो हम लोगों ने सबके घर गए और बहुत इन्जॉय किया बच्चों ने। जो क्वारंटाइन टाइम था वो फाइनली एंड हुआ मेरे बच्चों का। वो तो बहुत ज़्यादा, एक्चुअली हम लोग बाहर फिर निकल जाते थे कुछ ना कुछ लेने के लिए, ग्रॉसरी करने के लिए, लेकिन ऐसा था कि बच्चे बिल्कुल भी नहीं निकल रहे थे, तो वो बहुत ज़्यादा बोर हो गए थे घर में रह के। तो उनके लिए बहुत ही अच्छा रहा ये पीरियड, बहुत इन्जॉय किया उन्होंने। रास्ता ये बहुत ज़्यादा जो है मोटरवे का जो है वो बहुत ही वेरी मोनोटनस, यू कैन से मोनोटनस ड्राइविंग होती है। आप उकता जाते हो, लेकिन स्टिल ये क्या कि साफ़ होता है, आप मेंटली नहीं इतना ज़्यादा थकते हो, कि एक जैसा रास्ता होता है, अच्छा व्यू होता है, क्लियर होता है, साफ़ सुथरा होता है, तो इस वजह से इतना मसला नहीं होता है। अच्छा, हमारा अब सियालकोट से ख़त्म हो गई है एग्ज़िट। ओके, नो वी आर गोइंग वेलकम टू लाहौर सियालकोट मोटर वे। ये मेरा ख्याल उल्टी साइड वाले को लिखा हुआ है कि इस साइड से जो आ रहे हैं उनके लिए लिखा, मुझे नहीं पता। ये एग्ज़िट थी आई थिंक, अब एग्ज़िट होने वाले थे हम इससे, और सियालकोट सिटी में हम एंटर होने वाले थे। हमारा मोटरवे का रास्ता सियालकोट से ख़त्म हो गया है। हमारा ये था कि हम हाफ वे मोटरवे से जाएं और हाफ वे हमें जीटी रोड मिल जाए, क्योंकि यहाँ से लाहौर से हमें जीटी रोड पे से ट्रैवल करना आसान लगता है, और जब हम पहुँचते हैं तो हमें मोटरवे से जब हम उतरते हैं तो हमें आप कहने 42 आवर 60 मिनट्स जो हैं वो हमें अपने घर तक आने में लग जाते हैं जब मोटरवे से हम उतरते हैं पिंडी से। तो हम लोगों को ये होता है कि हमें जीटी रोड का रास्ता वहाँ पे मिल जाए, क्योंकि हम जीटी रोड से जैसे ही इस्लामाबाद में एंटर होते हैं तो हमें साथ ही अपना घर जो है हमारे बहुत करीब होता है। तो हमारी इसलिए कोशिश होती है कि हम यहाँ से बेशक मोटरवे से चलें आधे रास्ते में, और वहाँ फिर हम आधे रास्ते में जीटी रोड। तो हमें किसी ने ये सजेस्ट किया था कि आप इस तरह से चले जाओ तो आधा रास्ता आपका मोटरवे का हो जाएगा और आधा रास्ता आपका जीटी रोड का हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने फिर हाफ ऑफ कर लिया दोनों को। आप लोगों में से जिसने भी मोटरवे का सफ़र किया होगा वो तो इस सफ़र से सही वो होंगे, आशना होंगे कि किस तरह का ये सफ़र होता है। तो मैंने आज तक वैसे कभी वीडियो बनाई नहीं थी इतनी ज़्यादा लंबी, तो इसी बार मुझे जोश चढ़ा, मैंने कहा चलो थोड़ी सी लंबी सी वीडियो बनाती हूँ और साथ साथ इसको साथ साथ मैं बताती जाऊँगी और साथ साथ कुछ ना कुछ बोलती जाऊँगी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे कोई ब्लॉग नहीं किया था, ना कोई भी चीज़ शेयर नहीं की थी। तो मैंने कहा चलो इसी बहाने एक लंबी सी वीडियो बनाती हूँ। और ये साइडों पे इन जो फील्ड्स नज़र आ रहे हैं बहुत ही मज़े के लग रहे थे। फील्ड्स जो थे साइड पे, एक तो क्रॉप्स आई थिंक जो वो हुई हुई हैं गंदम की, वो कट चुकी हुई हैं, और जो ये जो पानी नज़र आ रहा है, अगर आप में से जानते हो तो ये जो मुंजी होती है जिसे राइस चावल कहते हैं, राइस जो होते हैं उसकी जो होती है वो छोटे छोटे से वो उसको इसके अंदर करते हैं, उसकी कल्टीवेशन इस तरह से होती है। तो वो इन्होंने पानी का भर के रखे हुए हैं, वो तालाब से बने हुए हैं, और उसके अंदर जो है वो इन्होंने वो राइस के वो लगाए हुए हैं। और ये अब बाकी जो है मुझे लगता है कि यहाँ पे इन्होंने गंदम की काट चुके हैं या कुछ इस तरह से सीन था, तो वो कटी सी फील्ड्स फील हो रहे थे, लेकिन वो भी बहुत मज़े के लग रहे थे। ये सारा एरिया ना बीच में जो आया था सियालकोट की साइड से, ये सारे का सारा जो था काफ़ी सारा जो था सारा कल्टिवेटेड एरिया था, और कल्चरल कह रही हूँ, एग्रीकल्चर जो है जहाँ पे क्रॉप्स वगैरह होती हैं, सारा एरिया वैसे ही था। काफ़ी सारे एनिमल्स थे, जो कि एनिमल्स आई थिंक इसमें आ नहीं रहे हैं, बहुत दूर हैं, और काफ़ी सारे एनिमल्स आ रहे थे। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे कि वो थोड़ी देर बाद ना वो गाय भैंसें और भेड़ें बकरियाँ
काफ़ी सारे एनिमल्स जो थे ना वो आ रहे थे। तो वहाँ पे इस्लामाबाद में जब अब निकलते हैं तो वहाँ पे कम ही इस तरह से इतने से ज़्यादा जानवर इकट्ठे देखने को लिए मिलते हैं। तो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे, बहुत खुश हो रहे थे। वो इतना, वो अगर किसी से मिस हो जाता था तो वो रोना शुरू हो जाते थे कि इनको दोबारा लेकर आए, मैंने नहीं देखा। ये देखें, आपको दूर वहाँ पे भी नज़र आ रहा है कि ये सारी की सारी जो मुंजी है वो इन्होंने लगाई हुई है उसके अंदर। बहुत प्यारे फील्ड्स लग रहे थे, जो बने हुए थे फील्ड्स वो बहुत ही प्यारे लग रहे थे। जो कटिंग हुई हुई थी वो भी बड़े तरीके से सलीके से कट हुए हुए थे, और इनमें ये ग्रेज करी थी जो कैटल्स थे। तो वो सारे कैटल जो थे वो आराम सुकून से फुर्सत से करते, क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा हुआ था और यहाँ तक मौसम बहुत 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 अच्छा था। बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी, धूप नहीं थी। हम लोग निकले थे अराउंड 1 PM और उस टाइम पे काफ़ी क्लियर था मौसम और बहुत अच्छा भी था। तो हमने कहा चलें टाइम से ही निकल जाते हैं, ज़्यादा देर हो जाती है तो फिर और ज़्यादा सुस्ती होती जाती है। तो हमने कहा चलें टाइम से ही निकल जाते हैं। और हमें बहुत अच्छा रास्ता भी मिल गया, साफ़ सुथरा रास्ता था और हम टाइमली पहुंच भी गए। रास्ते में ऑल्दो हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा था, लेकिन ये है कि फिर भी हम लोग टाइम से पहुंच गए थे, क्योंकि हमने जो रखा था कि हम अराउंड 2 to 3 PM के दरमियान निकलेंगे, लेकिन हम उससे अर्ली निकल गए तो इसलिए हम घर भी जल्दी पहुंच गए थे। ये फील्ड्स वगैरह बहुत ही अच्छे, सियालकोट की जो हैं रास्ते में जो आता है एरिया, बहुत ही स्मूथ फील्ड्स हैं। और फील्ड्स भी ऐसी हैं जो सारी जो जिन पे क्रॉप्स हैं और जो कल्टीवेटेड हैं, बहुत अच्छा व्यू आता है इसका। ये फ़र्स्ट टाइम था हमारा एक्सपीरियंस इस रास्ते से जाने का। एक्सपीरियंस जो था, वैसे तो ऑल्दो के थोड़ा रास्ता हमें लंबा लग रहा था और रास्ते का एक्सपीरियंस अच्छा रहा था मोटरवे से, लेकिन जब हम नीचे उतरे थे और जब हमें जो पॉपुलेटेड एरिया से थोड़ा सा हमें गुजरना पड़ा था, तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा मुश्किल हुआ था, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा रश था, लोग बहुत ज़्यादा थे। तो अभी तो ये कोरोना और लॉकडाउन की वजह से चीज़ें बंद हुई हुई थी और शॉप से मोस्टली बंद थी, तो तब भी इतना ज़्यादा रश था। जैसे इनकी स्टार्ट होती है ना, जहाँ पे सिटी स्टार्ट होगा वहाँ पे, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश हमें देखने में आया। लेकिन स्टिल फिर भी इतना बुरा एक्सपीरियंस नहीं रहा था। लेकिन वो जो गूगल आंटी ने हमें एक बार चक्कर दिया था वहाँ रिंग रोड का, तो उससे भी हमारा टाइम जो था थोड़ा बहुत ज़ाया हुआ टाइम। और लेकिन फिर भी हमने वी मेक इट, और हम टाइम से ही पहुँच गए थे। अच्छा, बच्चों ने अब काफ़ी सारी बीच में ब्रेक लिया था, और बच्चों ने जो था काफ़ी जो कुछ भी था, स्नैक्स थे, काफ़ी सारे स्नैक्स थे, वो इन्होंने खा लिए हैं। सब कुछ ख़त्म हो चुका है और बच्चे थोड़े से सुकून में आ गए हैं। और अब इनकी वैसे तो ये दिन को सोते नहीं हैं, लेकिन गाड़ी में जब आपको पता है कि गाड़ी में जब गाड़ी चल रही होती है और साथ वो हल्का हल्का सा कुछ ना कुछ रिदम सी हो, तो फिर नींद आना शुरू हो जाती है। तो बच्चों को हल्की हल्की नींद भी आना शुरू हो गई है। मुझे तो खुद अक्सर मुझे जो है गाड़ी में नींद ऐसे तो नहीं, लेकिन अगर मुझे बहुत ज़्यादा नींद आई हुई हो तो फिर मुझे आ भी जाती है। कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं आती, लेकिन मुझे आ जाती है। मुझे तो प्लेन में भी बहुत नींद आती है, पता नहीं क्यों। मुझे प्लेन में, जब भी मैंने प्लेन का सफ़र किया है, तो इस दफ़ा जब किया था मैंने, लास्ट ईयर साउथ अफ्रीका गए थे। मैं आपके साथ वो अपनी शेयर करूँगी ज़रूर कभी। अच्छा, ये इसकी सियालकोट सिटी में हम आ गए हैं। जो मैंने पीछे वो सेंड किया था सियालकोट, वो सारा मोटरवे सियालकोट का ही चल रहा था। वो बीच में टूल प्लाजा आया था, और अब उसके बाद अब हम सिटी में एंटर हुए थे। यहाँ कहीं कहीं पे बारिश हुई थी, मौसम बहुत 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 अच्छा हो रहा था, और जो हल्की हल्की सी बूंदाबांदी सी है ना, वो स्टार्ट हो रही थी, और मौसम बहुत ही मज़े का लग रहा था यहाँ पे। तो काफ़ी अच्छा एरिया था, और वो जो पॉपुलेटेड एरिया था उससे हमने बाहर निकल गए हैं। हम रुके और हमने थोड़े से मैंगोज़ लिए, और हमें बहुत अच्छे रेट में पीच मिल रहे थे। फिर मैंने पीच भी ले लिए, क्योंकि जाते ही मेरे बच्चों ने अगले दिन सुबह सवेरे ही फ्रूट कहना शुरू कर देना, क्योंकि मेरे बच्चे कुछ नहीं खाते, सबसे ज़्यादा से फ्रूट्स ही ज़्यादा खाते हैं। तो इस वजह से हमने फ्रूट्स की शॉपिंग कर ली है। और ये देखें, ये आ गया है दरियाए झेलम। दरियाए झेलम का व्यू है, बहुत ही मज़े का लग रहा था।
नहीं, दरिया झेलम नहीं है ये, तो मेरा ख्याल है ये कुछ और कोई और थी। आई थिंक कोई लेक थी। दरिया झेलम तो थोड़ा बड़ा है ना। अभी तो कहाँ से आएगा, अभी तो हम सियालकोट से निकल रहे थे। अभी हम सियालकोट से निकलेंगे और यहाँ पे हुआ ये कि कोई मसला हो गया गाड़ी में, तो हमारी गाड़ी थोड़ी देर के लिए रुकी और हमने स्टे किया इस जगह पे। और ये सियालकोट का कोई ढाबा सा बनाया हुआ था इन्होंने। और फिर हम दोबारा मंजिल की तरफ रवां दवां हो गए ख़तरे के साथ। और ये सारा सिटी है। सिटी काफ़ी जगह से अच्छा भी था बहुत ज़्यादा, और कुछ जगह से बहुत गंदा भी हुआ था। चलिए आज सियालकोट भी देख लिया। सियालकोट के रास्ते बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। साफ बाकी रास्ता था, बस सिर्फ और सिर्फ वो जो एरिया था बीच में मंडी सी कोई आई थी। और मेरा ख्याल है जो मेन सिटी का जहाँ पे लारी अड्डा शड्डा होता है, तो वो वहाँ पे काफ़ी रश था, तो वहाँ पे ज़रा सा बोरिंग सा था। लेकिन स्टिल ये बेहतर था, बहुत ज़्यादा बुरा नहीं था। मौसम बहुत अच्छा हुआ था, और इस टाइम भी अभी तक मौसम जो है वो क्लाउडी सा ही है। और सुनने में आया कि सुबह इस्लामाबाद में बारिश हुई थी, लेकिन यहाँ पे अभी ऐसे बारिश का इतना ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आ रहा। पीछे हो रही थी, थोड़ी बहुत हुई थी, लेकिन बूंदाबांदी से। लेकिन अभी आगे जाके क्लियर है, क्लाउडी है बट रेनी नहीं है। और ये पहाड़ों के बीच में से होते हुए ये भी बहुत अच्छा लगता है, जो पहाड़ और ये है माउंटेन्स वाला का व्यू होता है ना, वो बहुत ही मज़े का लगता है। हमें ऐसा लगता है कि दूसरे जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ये अच्छे व्यूज़ होते हैं। पाकिस्तान में बहुत अच्छे व्यूज़ हैं। मैं आपको पहले भी बताया था कि साउथ अफ्रीका गई थी, वहाँ के जो रास्ते हैं ना, वहाँ पे साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग सिटी है, वहाँ पे बहुत ग्रीनरी है, बहुत ही अच्छा है। लेकिन आप उससे अगर बाहर निकल जाते हो, किसी और प्रोविंस की तरफ ट्रैवल करते हो, तो रास्ते में उनकी बहुत बिल्कुल ही खाली जगह, कोई दरख्त वगैरह कुछ इस तरह से नहीं है। सिटी नो डाउट बहुत अच्छे उन्होंने वो किए हुए हैं। अच्छा, हम पहुँच गए हैं झेलम का। अगर जो झेलम को जानता हो, तो ये झेलम की जो चौक है कैंट का, ये वो है। बेसिकली मैं झेलम से ही बिलोंग करती हूँ। मेरा बचपन सारा यहाँ पे ही गुजरा है। फिर बाद में मेरी फैमिली जो लाहौर मूव कर गई थी, लेकिन जो है मेरी बाकी सारी स्कूलिंग सब कुछ झेलम से ही हुआ। झेलम से अब हम होते हुए हम वहाँ से उतरे थे मोटरवे से, तो हम फिर आई थिंक वो झेलम का ही आया था, जो रिवर आया था। अब मुझे समझ नहीं आया कि वो बीच में मिक्स हो गए क्लिप्स या कुछ इस तरह से हुआ। तो अब हम झेलम से होते हुए अब जब झेलम से गुजरते हैं, तो मेरा बहुत दिल करता है कि मैं उधर चली जाऊं जहाँ पे था हमारा घर वगैरह, एक बार उस एरिया को देखूं। लेकिन बहुत मुश्किल हो जाते हैं। अब यहाँ पे आते हुए तो बहुत ही बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे शाम हो गई है, लेकिन अभी शाम बिल्कुल भी नहीं हुई है। अभी तो असर का भी टाइम है, हार्डली मेरा ख्याल असर का टाइम स्टार्ट हुआ है। तो ये वैसे ही क्लाउडी हुआ था, जिसकी वजह से बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा था। अच्छा, झेलम के बाद क्या आता है? झेलम के बाद आएगा दीना के बाद आता है सुहावा। तो अभी हम झेलम से होते हुए हम दीना की तरफ जा रहे हैं। इस दफ़ा हमने रास्ते में कोई स्टे नहीं किया, थोड़ी सी देर के लिए किया था, वो वॉशरूम जाना था बेटे को, लेकिन बाकी फिर भी नहीं गए। बस 5 मिनट के लिए हम रुके। अदरवाइज़ हम क्या करते हैं, जब भी हम जाते हैं तो हम स्टे करते हैं, और फिर हम किसी न किसी मैकडोनल्ड या KFC से हम कुछ ना कुछ खाते हैं। उसमें हमारा 1 घंटा 1.5 घंटा आराम से लग जाता है। बच्चे प्ले एरिया में खेलते हैं। लेकिन अब वैसे भी तो कोरोना की वजह से हमने खुद भी अवॉइड किया। दूसरा ये था कि बंद भी थे, सब कुछ बंद कर दिया। सिर्फ ईद के लिए कोरोना जो था वो छुट्टी पे गया हुआ था। अब ये बहुत ज़्यादा एम्बैरस हो रहे थे, ये समझ रहे थे कि मैं शायद इनकी बाइक पे बैठे हुए इनकी वीडियो बना रही हूँ, और हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं तो पहाड़ों की वीडियो बना रही थी, मुझे बड़े मज़े के लग रहे थे पहाड़, तो मैंने कहा इनकी वीडियो बनाऊँ। तो साथ ही फिर वो बाइक वाले आ गए। तो अब हमारा रास्ता बहुत करीब है। अब हमारी वो पहाड़े आपको नज़र आना शुरू हो गए होंगे कि जैसे ही आप झेलम वज़ीराबाद से आगे आते हो ना, खारियाँ और झेलम, जैसे ही झेलम से क्रॉस करें तो ये पहाड़ से शुरू हो जाते हैं। फिर
फिर भी एज़ कम्पेयर टू अदर डेज़, नॉर्मल डेज़ जो था ड्यू टू लॉकडाउन और कोरोना, काफ़ी रश जो था वो रोड्स पे कम था। लेकिन हमारे जैसे फिर भी निकले हुए थे, जिन्होंने ज़रूरी होता है कि जब तक अपनी अम्मी से नहीं मिलेंगे ईद कैसे हो सकती है। तो मेरी तो बहुत बड़ी मजबूरी थी निकलना घर से, क्योंकि मिले हुए भी 2-2.5 महीने हो गए थे जब से ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ। तो उससे पहले से ही जाना आना नहीं हुआ था। बच्चों की जैसी स्टडीज़ स्टार्ट हुई थी तो पेपर्स के बाद गए थे, तो उसके बाद जा नहीं सके थे, तो जाना भी ज़रूरी था। तो मैंने कहा चले चक्कर लगाते हैं। ज़्यादातर घर में ही रहे, क्योंकि और गए भी तो किसी के घर ही चले गए। हम लोगों ने आउटडोर एक्टिविटी कोई भी नहीं रखी, ना ही बच्चों को पार्क वगैरह लेके गए। बच्चे भी बहुत ज़्यादा समझ गए हुए हैं, डर गए हुए हैं। वो बेचारे बस यही कहते हैं कि कोरोना कब ख़त्म होगा, कब ख़त्म होगा, कोरोना ख़त्म भी होगा कि नहीं, उकताए से। लेकिन स्टिल वो ज़िद नहीं इतनी करते हैं इस तरह से। हम पहुंच गए हैं, अब सारी जगहों से होते हुए गुजर खान आने वाला है। गुजर खान आएगा और फिर उसके बाद अब तो गुजर खान भी काफ़ी ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड हो गया है। गुजर खान आता है, फिर मंदरा, फिर रवात, और फिर उसके बाद जो है वो हमारा सफ़र तकरीबन ख़त्म होने वाला होता है। अभी यहाँ पे जैसे ही हम एंटर हुए, अभी आई थिंक मंदरा रवात ही एंटर हुए थे, तो सन वाज सो मच स्कॉचिंग, और बहुत ही ज़्यादा उसकी हीट थी कि मैं चाह रही थी। अच्छा, उस टाइम मुझे सन नज़र नहीं आ रहा था जब मैं इसको कैप्चर करती, अब मुझे इस वीडियो में नज़र आ रहा है, लेकिन उस टाइम मुझे लग रहा था कि मैं खुद बिल्कुल ही, मेरी आइज़ जैसे ब्लैंक हो जाती है ना, वैसे हो गई थी। और बाकी सारे रास्ते बहुत अच्छा क्लाउडी सा था। और जैसे ही हम इस्लामाबाद एंटर हुए तो यहाँ पे तो सूरज पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था, लेकिन मौसम बहुत क्लियर था। यहाँ पे हर चीज़ बिल्कुल निखरी साफ़ सुथरी सी हुई भी थी, क्योंकि मॉर्निंग में आई थिंक इस्लामाबाद में बारिश हुई थी, और अब उसके बाद ये था कि मौसम काफ़ी क्लियर हो गया था। सो फाइनली हम इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं, और हम इस्लामाबाद में होने के बाद हम बहरिया टाउन से होते हुए अपने घर जाएंगे, अपने मंजिल की तरफ जाएंगे। ये जी हम बहरिया टाउन में एंटर हुए। आप में से जो आता होगा उस साइड से, रवात वाली साइड से आते हैं, तो हम बहरिया टाउन की ये वाली एंट्रेंस से होते हुए, बहरिया टाउन का व्यू बहुत ही प्यारा लगता है। और स्पेशली जब बारिश हुई भी हो, और फिर जब सूरज आज जैसे निकला हुआ था उस तरह से निकला हुआ हो, तो बहरिया टाउन तो बहुत ही लश, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। और इन्होंने बनाया भी बहुत अच्छा है, और रखा भी साफ़ सुथरी चीज़ रखे। मेंटेनेंस होनी चाहिए बस, हर चीज़ की मेंटेन होती ही चीज़ तो ठीक रहती है। अगर एक बार आप कर दो कोई भी चीज़ अच्छी और मेंटेन ना रखो, तो फिर वो उसके बाद वो चीज़ ठीक नहीं रहती है। तो इन्होंने क्या किया, मेंटेनेंस का प्रॉपर इनका इंतज़ाम है, तो इस वजह से काफ़ी चीज़ें जो हैं वो ग्रीनरी जो है इनकी बरकरार रहती है। अगर एक बार लगा के आप छोड़ दो तो वो कभी भी ग्रीन फॉर एवर नहीं रहते हैं। आप उसको काफ़ी ज़्यादा उसको तवज्जो देनी पड़ती है सारे पौधों को। और फिर उसको जिस तरह से इन्होंने ये साइड पे किनारों की हुई है सारी डेकोरेशन वगैरह, तो इस सब के लिए आपको ध्यान देना पड़ता है इन चीज़ों पे। ये एक बार कर दो और फिर उसके बाद हमेशा नहीं रहती हैं। पौधे ऐसे होते हैं कि कुछ अरसे में ही वो मुरझा जाते हैं और उनकी दोबारा वो करनी पड़ती है। ये सारी की सारी गाय को लगता है सजा दी हुई है इधर, लेकिन बहुत मज़े का लग रहा था, बहुत साफ़ सुथरा सा अच्छा सा लग रहा था। व्यू बहुत अच्छा मज़े का आ रहा था। आज हम लोग वापस आए तो काफ़ी थके हुए थे। मैंने वीडियो थोड़ी बहुत क्लिप्स एडिट किए, थोड़े बहुत आगे पीछे हो गए, लेकिन ये था कि मैं आज इसको करके एक क्लिप जो है वो ऐड कर दूं, ताकि जो हैं मेरे व्यूअर्स हैं देखना चाह रहे हैं कि ईद पे कहाँ गायब हो गई हो, तो जो मेरे फ्रेंड्स हैं तो उनको पता चल जाए कि ये थी सारी की सारी कहानी कि कहाँ गायब रही, कहाँ गई। और अब हम फाइनली बस पहुंचने वाले हैं घर। और यहाँ पे हमें कोरोना के थोड़े थोड़े से आसार नज़र आ रहे हैं। हमें वहाँ पे कोई कोरोना के आसार, कोई मास्क कुछ भी नज़र नहीं आया था रास्ते में। लाहौर में कहीं पे कुछ नहीं किया हुआ था, रास्ते में किसी ने कोई मास्क कुछ भी यूज़ नहीं किया हुआ था। लेकिन हम जो इस्लामाबाद में आए तो हमें थोड़ा पता चला कि अच्छा जी अभी कोरोना यहाँ पर ज़िंदा है। तो लोगों ने मास्क वगैरह पहने हुए थे। अच्छी बात है, आप खुद एहतियात करें और